हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वजअल लना तौफीक खैर रफीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा व बिल इत्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सुइदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व दाकिरीना व लामिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे जलवाबार उलमाए बावक़ार नक़ीब अहले सुन्नत मशाइख़े तरीक़त शौराए मिल्लत महफिल पाक में आने वाले बिरादराने मिल्लत मस्तूराते अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ बानिए महफिल बरादर अजीज मोहतरम कासिम हुसैन साहब, जिन्होंने इस महफिल पाक को सजाया है। जब मैंने अंदर से बाहर से अंदर एंट्री की तो ये डेकोरेशन देख करके तबीयत खुश हो गई, लेकिन इस पर इसके हुस्न को और दोबाला कर दिया इस ताजे अबुल उलाई। ये ताजे अबुल उलाई ये हमारे तमाम अहबाब के सरों पर। अब मैं इनको बता दूं कि मैं उनका गुलाम हूँ जिन्हें हुजूर फैजुल आरफीन सरकार आसी पिया अलैहि रहमत व रिज़वान सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मखदूम मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैहि बसोड़ी शरीफ सब वही उन्हीं के गुलाम बैठे हुए हैं। और देखकर खुशी हो रही है कि कासिम हुसैन साहब ने जितना इसको सजाया है उससे कहीं ज्यादा ताजे अबुल उलाई से अपने आप को सजाया है। अल्लाह ताला इनको इनकी नस्लों को सजाए। और इस ताज के बारे में सुल्तानुल औलिया फरमाते हैं, मेरे आका मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मखदूम मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते थे कि जो ये ताज लगाएगा कभी भी भूखा नहीं रह सकता। इस ताज की बरकत है। और एक बात और बता दूं, चूंकि ताज नजर आ गया तो मुझे उस सिलसिले का रंग भी नजर आ गया, और इसके बाद क्या होने वाला है मुझे वो भी मालूम है। इसलिए कि ये बुजुर्गों की रूही ग़िज़ा है। जब तक ये ग़िज़ा ना मिले दिल मुतमईन होता ही नहीं। तो अहले तसव्वुफ
अहले दिल अहले नजर की जलवागरी है, और ये जलवागरी ही हमारे लिए बहुत बड़ी है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद वो रूह परवर मंजर भी आप मुलाहिजा करेंगे। मैं चंद मारूजात बशक्ले कलिमाते तैयबा पेश करने की सादतें हासिल करूंगा, बेहतर और अनसब। आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्रे आदमो बनी आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौसम जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, मजमा वैसे वैसे गर्म होता जा रहा है, और गर्मी आनी भी है, इसलिए कि गौसे आजम का गुलाम कभी ठंडा होता ही नहीं। पीरों के पीर की शान ये है, जो ठंडा हो उसे गर्म कर देते हैं, जो मुर्दा हो उसे जिंदा कर देते हैं। ये उनकी महफिल है। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब मत कहना कि बगदाद वाले नहीं देते हैं, अब मत कहा करो कुतुबुद्दीन नूरी साहब, याकूब उस्मानी साहब, जो ये कहे कि बगदाद वाले नहीं देते हैं तो कह देना जब जहां से पुकारो वही देते हैं। अभी सिर्फ नाम लिया है, दे दिया। अभी देखो ये सिलसिला कितना दराज होता है, और इंशाअल्लाह हमारे अकीदे की, हमारे ईमान की एक एक चीज रोज़े रोशन की तरह निगाहों के सामने आया होगी कि अहले सुन्नत का अकीदा फर्जी नहीं है, बल्कि ये अकीदा हकीकी है। अगर हम अकीदा रखते हैं कि वली देते हैं तो ये अकीदा हक है, जब जहां से पुकारो वहीं देते, कोई पुकारे देते। मैं उन लोगों को एक मुद्दा सुना दूं, इंशाअल्लाह मेरा मूड बना हुआ है। मुझे कहा गया था कि आपकी तकरीर जल्दी शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं सोया भी नहीं। सोचा था कहीं मूड बिगड़ ना जाए, तो बैठा ही रहा कमरे में, इंतजार करता रहा बारी का। आ गई बारी, अब खेलना है मुकम्मल पारी। देखना यह है कितनी आपकी तैयारी, पता चलेगा क्या है सबकी बेदारी। थोड़ी देर में ये फैसला होगा। लेकिन दुरूद पाक ना पढ़ने वालों, सुनो, जो लोग गाफिल हैं दुरूद पाक पढ़ने से, मैं उनको एक मुद्दा सुना दूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूं और पढ़ने वाले को देखता भी हूं। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, अल्लामा इसहाक मिसबाही साहब तशरीफ रखते हैं, जिनका हुक्म था मैं हाजिर हुआ, और हजरत ही राब्ते में रहे। अल्लाह ताला इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, और इन मरासिम को मौला ताला और इस्तेहकाम अता फरमाए। अगर ये अकीदा है तो पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीअ सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाते मिन जमील खैराते फिल हयाते व बादल ममाते इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउ दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।
बहुत अच्छा माइक है आपका, सुभान अल्लाह। इकराम भाई, आपकी सेटिंग और ऑपरेटिंग दोनों का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ताला आपके उम्र में बरकतें अता फरमाए। 4 मिसरे मुलाहिजा करें कासिम भाई, 4 मिसरे। इलाहाबाद माल वही का है जहां से आया। 4 मिसरे मुलाहिजा कर लें, इंशाअल्लाह पूरी तकरीर इन्हीं 4 मिसरों के इर्द गिर्द घूमेगी। तकरीर तो घूमेगी, आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। 4 मिसरों को महफूज कराएं। मैंने पूछा, मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। सूफिया इकराम तशरीफ रखते हैं, ताजे अबुललाई सर पर सजाए हुए। मैंने पूछा, मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा, देख हवालों की तरफ। मैंने पूछा, मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा, देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने। यही निस्बत वजहे रिहाई बन गई। यही निस्बत वजहे रिहाई बन गई। इसलिए हमने बुजुर्गों से मोहब्बत की है कि ये यहाँ भी काम आने वाली है, वहां भी काम आने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। पूरे कुरान में जगह जगह, बहुत सारी जगह, बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारी सूरतों में आपको ऐसी आयत मिलेगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। यहाँ हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए, उलमाए दीन बैठे हुए, आप इनसे पूछें कुरान में कहां कहां ऐसी आयत आई है, तो ये कहेंगे 1-2 जगह नहीं, जहां देखो वहां ऐसी आयत नजर आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जैसे कहीं अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। कहीं अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। कहीं अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कहीं अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती। कहीं अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। कहीं अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात। कहीं अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। कहीं अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। कुरान पढ़ते जाओ, ऐसी ही आयत देखते जाओ। 1-2 जगह नहीं है, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की आयत मिलेगी। और अगर मेरा विजदान ये कहता है, जब जो रोजाना कुरान पढ़ता है वो रोजाना इसी आयत पढ़ता हो। इसलिए एक जगह नहीं है पूरे कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। लेकिन याद रखना, जहां जहां कुरान में आपको इस तरह की आयत नजर आ जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो समझ लेना इससे मुराद हुजूर की उम्मत, इससे मुराद हुजूर की। अब जितने उम्मती हैं वही बोले, अब हम देख लेंगे कितने उम्मती बैठे। हुजूर की, हुजूर की, हुजूर की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की। अब एक बात बताओ, क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्यों बोला ऐसा? क्या दूसरे पैगंबरों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? हुए। कसरतों किल्लत अपनी जगह, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अपनी जगह, अल्पमत और बहुमत अपनी जगह, कमी और बेशी अपनी जगह,
मगर ईमान वाले दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए। जैसे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने और मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत ज़करिया का शहदाई हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत याह्या का फॉलोअर हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो मूसा कलीमुल्लाह के फुटप्रिंट को फॉलो करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो ईसा रूहुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत इसहाक से को चाहने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। ईमान वाले तो दूसरे नबियों के दूसरे पैगंबरों के उम्मती भी हुए हैं, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जिस अंदाज में हबीब की उम्मत को पुकारा है, महबूब की उम्मत को पुकारा है। ईमान वाले तो दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए, मगर किसी को इस अंदाज में पुकारा ही नहीं। ये बात शुएब जोश में कह के नहीं जा रहा है, पूरे होश में कह रहा। जब पुकारा तो किसी को कहा या बनी इसराइल, किसी को कहा या कौमे लूत, किसी को कहा या कौमे हूद, किसी को कहा असहाबे ऐका। नबियों के नाम से मंसूब किया, पैगंबरों के नाम से मंसूब किया, मकामात से मंसूब किया, अलग अलग अंदाज में पुकारा, अलग अलग रंग में पुकारा, अलग अलग ढंग में पुकारा। लेकिन जब बारी आई उम्मते हबीब की, जब बारी आई उम्मते महबूब की, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा या अहलल मदीना ऐ मदीना वालों, या अहला मक्का ऐ मक्का वालों, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों, ईमान वालों। ये अंदाज़े खिताब बदला क्यों, ये तर्ज़े तखातुब तब्दील क्यों हुआ? रब ने सबको पुकारा, अंदाज कुछ और था, महबूब की उम्मत को पुकारा, अंदाज कुछ और है। मैंने कहा हे मौला, उस जमात को, उस कम्युनिटी को जिसको तूने आसमान से मन्ना और सलवा दिया, उनको इस अंदाज में नहीं पुकारा। उस मिल्लत को जिनकी भूख मिटाने के लिए आसमान से दस्तरखान उतारा, उन्हें इस अंदाज में नहीं पुकारा। जिनको धूप से बचाने के लिए बादलों का आरसी टुकड़ा किया, उनको इस अंदाज में नहीं पुकारा। ए मौला, किसी उम्मत को, किसी कम्युनिटी को, किसी मिल्लत को, किसी नबी की उम्मत को तूने इस अंदाज में पुकारा नहीं। पुकारा है तो हबीब की उम्मत को पुकारा है, पुकारा है तो महबूब की उम्मत को पुकारा है। मैंने कहा मौला वजह क्या है? ईमान वाले तो वहां भी हुए, मगर उनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू ना कहा। आखिर वजह क्या है? तो सुनो, रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे मेरे महबूब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है। उम्मतियों में अल्लाह बरकत दे। मेरे हबीब का नबियों में जवाब नहीं है, और मेरे महबूब की उम्मत का उम्मतियों में जवाब नहीं है। और ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा तवज्जो करो। उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के 1450 बरस से ज्यादा हो गए, आज तक सिद्दीक़ अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आज़म का कोई जवाब नहीं है, उस्मान ज़ुन्नूरैन का कोई जवाब नहीं है, मौलाए कायनात का कोई जवाब नहीं है, हज़रत साद का कोई जवाब नहीं है, हज़रत सईद का कोई जवाब नहीं है, हज़रत तलहा का कोई जवाब नहीं है, हज़रत ज़ुबैर का कोई जवाब नहीं है, हज़रत अनस का कोई जवाब नहीं है, मालिक इब्न सनान का कोई जवाब नहीं है, हज़रत अमीर हमजा का कोई जवाब नहीं है, हज़रत अबू हुरैरा का कोई जवाब नहीं है, हज़रत खुबैब का कोई जवाब नहीं है, हज़रत खब्बाब का कोई जवाब नहीं है, सलमान फारसी का कोई जवाब नहीं है, हज़रत अम्मार का कोई जवाब नहीं है, हज़रत उमैर का कोई जवाब नहीं है, हज़रत बिलाल का कोई जवाब नहीं है, हज़रत अनस का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो, उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि करबला में कटने वाले अब्दुल्ला कल्बी का कोई जवाब नहीं है, हबीब इब्न मज़ाहिर का कोई जवाब नहीं है, ज़हीर इब्न कैन का कोई जवाब नहीं है, मुस्लिम बिन औसजा का कोई जवाब नहीं है, सज्जादना हुर का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो, उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि करबला में कटने वाले अब्बास
के शिरखार अली असगर का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो शहंशाह अमानतो दयानत सैयदुश्शोहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई जवाब नहीं है। इमाम हुसैन का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो साहिबे सज्जादा सूफी दिलबहार हसन शाह किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। सैयदुश्शोहदा का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकारे गौसे आजम बगदादी का कोई जवाब नहीं है। गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो ख्वाजा आजकान मालिके हिंदुस्तान अताए रसूल इंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी का कोई जवाब नहीं है। गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा कुतुब का कोई जवाब नहीं है। बाबा फरीद का कोई जवाब नहीं है। महबूबे इलाही का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा केसू दराज बंदा नवाज का कोई जवाब नहीं है। सैयदना अमीर खुसरू का कोई जवाब नहीं है। सैयदना मखदूम अशरफ समनानी का कोई जवाब नहीं है। वारिसुल औलिया वारिसे आलम बना का कोई जवाब नहीं है। कुतुबे अवल ख्वाजा शामीना का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो शहंशाह तकलीफ ताजुल मिल्लत वद्दीन हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा का कोई जवाब नहीं है। हाजी अली का कोई जवाब नहीं है। हाजी मलंग का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे माहिम का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे कचौचा का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे महरेरा का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे कालपी का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे बिलगराम का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे मसौली का कोई जवाब नहीं है। अरे मेरा इश्क मेरी मोहब्बत मेरी वारफ्तगी कहती है उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि आरिफे हक आरिफे बिल्लाह आरिफे हक आरिफे बिल्लाह सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा मखदूम मोहम्मद हसन का कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। सुल्तानुल औलिया का कोई जवाब नहीं है। हजरत ख्वाजा नबी रज़ा खां अल मारूफ दादा मियां का कोई जवाब नहीं है। दादा मियां का कोई जवाब नहीं है। उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि और आगे बढ़ो तो कह सकते हो मुहय्युल इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान का कोई जवाब नहीं है। आला हजरत का कोई जवाब नहीं है। मुजद्दिदे आजम का कोई जवाब नहीं है। मुफ्ती आजम का कोई जवाब नहीं है। मुहद्दिसे आजम का कोई जवाब नहीं है। सदरुल शरिया का कोई जवाब नहीं है। सदरुल अफाजिल का कोई जवाब नहीं है। मलकुल उलमा का कोई जवाब नहीं है। शेरे पेशे अहले सुन्नत का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो आशिके सादिक रईसे आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। जलालतुल इल्म जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा हुजूर हाफिज़े मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। और अगर कोई मुझसे मेरी अकीदत पूछे तो मैं कहता हूँ हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर आकाए नेमत सैयदी मुर्शिदी फजलुर रसूल ख्वाजा गुलाम आसिफिया का कोई जवाब नहीं। नबी नबियों में बेमिसाल है, उम्मती उम्मतियों में। बताओ है कोई जवाब? है कोई जवाब? हजरत का कोई जवाब नहीं। सुभान सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई जवाब? अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जिनकी महफिल में बैठे हैं है कोई जवाब? और मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलूंगा इंशाअल्लाह। और
अब तो अल्हम्दुलिल्लाह घड़ी देखकर तकरीर करने की आदत खत्म हो गई, अब तो चेहरा देख के तकरीर होती है। अगर 1 बजे भी चेहरे पर 12 ना बजे हो तो तकरीर होती रहती है, और 11 बजे ही 12 बज जाए तो तकरीर खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर चेहरे पर चमक है, और क्यों ना हो, इसलिए कि बगदाद वाले का नमक है, उस नमक की चमक है, उस नमक की चमक है। बस थोड़ी सी तवज्जो मबजूल करें। उम्मते रसूल का कोई जवाब, ख्वाजा गरीब नवाज का कोई जवाब, क्यों बाबू है कोई जवाब? ख्वाजा साहब का कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। कासिम भाई जुमला आपके लिए अगर समझ में आ जाए तो खैर मकदम कर लीजिएगा। और इसीलिए हम अक्सर ये जुमला बोलते हैं अपनी तकरीर में कि मियाँ वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफादार। पहले गरीब नवाज के वफादार बनो, फिर चाहे जिसके पैरोकार बनो। पहले ख्वाजा के, इसलिए कि ख्वाजा ना आए होते दीन ना पाए होते, ख्वाजा आ गए दीन पा गए। ख्वाजा का कोई जवाब कैसे लाएंगे? जवाब इसलिए नहीं ला सकते, यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती, ख्वाजा 800 साल से चला रहे। कितने 100 साल? अब ब्लॉक प्रमुख नहीं है ना, अच्छा थे, अच्छा पूर्व हैं। दुआ करें कि आप वर्तमान हो जाए इंशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ब्लॉक प्रमुख पर भी मिलता है माशाअल्लाह, क्यों ना मिले, इसलिए कि ये भी गौसो ख्वाजा के दिया। यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती, और गरीब नवाज कितने दिन से चला रहे हैं? 805 बरस हो गए, 805 बरस। जन्नती दरवाजे पर एक बैनर लगा जिसमें लिखा हुआ 805वां उर्स मुबारक। मैं सोचने लगा, ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, according to Indian apex code, any political party can't govern only 5 years. हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकती। ये भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है। मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती, कभी कभी तो 13 दिन में तेरही हो जाती है। याद है कि नहीं? 13 दिन में हुकूमत बर्बाद, 3 महीने में हुकूमत बर्बाद, 3 साल में हुकूमत बर्बाद। यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती है। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, इस मुल्क में जहाँ 5 साल के बाद हुकूमत बदल जाती है, इलेक्शन होता है, जिसे मेजॉरिटी मिलती है, फिर उसे रूलिंग में लाया जाता है। ये मेरे ख्वाजा जहाँ 5 साल के बाद बदलती रहती है, ये 800 बरस से बदली ही नहीं। ये 800 बरस, तवज्जो चाहता हूं, आपकी हुकूमत जब से बनी है आज तक बिगड़ी ही नहीं। और एक जुमला अभी लेटेस्ट मैं याद दिला दूं आपको, हमारे ये तो यूपी में है ना, अगरचे बॉर्डर है, अभी आपके पड़ोस में कुछ इलेक्शन हुए तो बोलने वाले ने कहा हमको वो मुबारक, उनको वो मुबारक। कहने वाले ने ये कहा था ना कि इनको ये मुबारक, हमको वो मुबारक। हम तभी समझ गए थे कि अब गरीब नवाज इसे बढ़ने नहीं देंगे, अब ख्वाजा इसे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा जहां 5 साल चलाए नहीं चलती, ये 800 बरस चली कैसे? तो डरे गरीब नवाज से आवाज है, जुमले की हिफाजत कीजिएगा। डरे गरीब नवाज से आवाज आई, ऐ मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को छोड़कर बनी थी, इसलिए तबाह हो बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को छोड़कर नहीं, दिलों को जोड़कर बनी है, इसलिए चलती जा रही है, इसलिए चलती जा रही है। ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। जो आता है, जो आता है, जो आता है,
आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब लाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता है। लाए भर भर और खाए घर भर। और हजरत इस जुमले को थोड़ा सा पलट दीजिए, जाए घर भर और लाए भर भर। जाए घर भर और लाए। ईमानदारी से बताओ, कोई है बताने वाला जो बता सके कि कितना बटा, कितना बचा? है कोई बताने वाला? पूरे सोनभद्र में कोई है? बनारस में नहीं? वाह, अब मुझे आगे बोलने की जरूरत ही नहीं। पूरी दुनिया में कोई बताने की पोजीशन में नहीं है कि गरीब नवाज ने 800 साल में कितना बांटा, कितना बटा है, कितना बचा है। कोई बताने की पोजीशन में नहीं। अब अकीदे का जुमला सुन लो, अगर सदाकत है तो खैर मकदम कीजिएगा। 800 साल से खाजा दे रहे, हम ले रहे, कोई बता ना सका कि कितना बटा, कितना घटा। अब शुएब डंके की चोट पर कहता है, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया, उस हबीब का आलम क्या होगा? उस हबीब का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम। बोलो ख्वाजा का कोई जवाब है? कोई जवाब? कैसे लाएंगे? जवाब ला ही नहीं सकते। इसलिए नहीं ला सकते कि आप 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते। ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर रहे हैं। कितने में? इतना बड़ा तो है सर, कटोरा अभी भी रखा है, अभी भी रखा है। आना सागर के करीब जाइए और अब लाख है, ताला लगा हुआ है, लेकिन जालियों से नजर आता है, इतना बड़ा। बहुत से लोग आज भी जाके पैसा वैसा डालते हैं। कटोरा इतना बड़ा, सागर कितना बड़ा। देखने के बाद दिल में ख्याल आया, इतने में उतना आया कैसे, इतने में उतना समाया कैसे? और बात तो उस वक्त समझ में आई जब एक साहब ने अपने बड़े वाले बेटे को 2 लीटर का डब्बा दिया, कहा जाओ बभनी थाने के पास से 5 लीटर प्योर दूध ले आओ। तो बेटा कभी डब्बा को देखे, कभी अब्बा को देखे। दिसंबर के महीने में अब्बा को क्या हो गया है? 2 लीटर वाला देके 5 लीटर मंगवा रहे। पूछ लिया, भाई इतने में उतना कैसे आएगा? 2 लीटर वाले में 5 लीटर कैसे आएगा? बेटे ने अब्बा से पूछ लिया कि इतने में उतना कैसे आएगा। मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं, हुजूर इतने में उतना। मैंने जाने वाले से कहा, ये जाने वाले पूछ क्यों नहीं लेते कि इतने में उतना कैसे आएगा? तो मुरीद की अकीदत पुकार उठी, मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं। मैं मुरीद हूँ, मुरीद। अब जो जिस पीर से मुरीद है, जो किसी पीर का मुरीद है, अपने पीर का तसव्वुर करे और इस जुमले पर झूमे और बचले कि मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं हूँ। पीर ने जो फरमा दिया है वही होने वाला है, राजा ने जो कह दिया है वही होने वाला है। ख्वाजा ने फरमाया, देखो सागर के करीब मत जाना, बस दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना। खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना, कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। पहुंचने वाला पहुंचता है, कटोरा बढ़ा के कहता, ये पानी, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। इतना कहना था, पानी निकला कटोरे में आ गया, पानी चला कटोरे में। मैंने कहा, ये पानी तुझे देखकर हो रही है हैरानी, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी लगी थी, तू रुका नहीं। राजा के फौजी तैनात थे, तू रुका नहीं। बैरियर बनाया गया, तू रुका नहीं। फाउंडेशन लगाया गया, तू रुका नहीं। तेरा मुआसरा किया गया, तू रुका नहीं। तुझे घेरे रखा गया,
तू रुका नहीं, पानी बजबाने हाल पुकार उठा, अरे नादान तू समझा नहीं, तब तक रुका रहा जब तक हुक्मे राजा था राजा। अब कैसे रुकता, अब तो हुक्मे खाजा है खाजा, अब तो खाजा ने बुला लिया है। इस बेज़बान पानी ने हम हिंदुस्तानी सुन्नियों को ये अकीदा दे दिया, जिसे खाजा बुलाते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता। इसीलिए छठी रजब को जब पूरा हिंदुस्तान दरबारे खाजाए खाजगान की तरफ चला, तो कभी दिल्ली वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक ना सके, कभी भोपाल वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक ना सके, कभी सहारनपुर वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक ना सके। ये रोकना चाह रहे थे और दीवाना मस्ती में पुकारता जा रहा था। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें राजा बुला रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, खाजा बुला रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। खाजा का कोई जवाब है? कोई जवाब? मियाँ कैसे जवाब लाओगे? इसलिए कि उम्मते रसूल का कोई जवाब है ही नहीं। और एक बात और सुनो, आजकल लोगों ने इससे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बना दिया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से ये इल्जाम इस्लाम पर और मुसलमान पर, ये दहशतगर्दी फैलाने वाले हैं मादल्ला, ये टेररिज्म, फंडलिज्म, कम्युनलिज्म, कत्लो गारत करी, तबाही बर्बादी फैलाने वाले हैं मादल्ला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितना दुष्प्रचार हो रहा है, जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम आतंकवाद से आगे बढ़ा, दहशतगर्दी से आगे बढ़ा, ईमानदारी से बताओ कि इसी हिंदुस्तान में खाजाए खाजगान ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, कहीं गर्दन कटी? बोलो, कहीं खून बहा, बच्चे यतीम हुए, औरतें विधवा हुई, अपना तो अपना कोई गैर मुअर्रिख आज तक ये लिखने को तैयार नहीं कि खाजा ने किसी को डरा के कलमा पढ़ाया, गरीब नवाज ने किसी बच्चे को यतीम बना के कलमा पढ़ाया, हिंद के राजा ने किसी औरत को बेवा बना के कलमा पढ़ाया, मेरे खाजा ने किसी शहर को उजाड़ करके कलमा पढ़ाया, मेरे गरीब नवाज ने सेंटिटी ऑफ ह्यूमैनिटी को डिमोलाइज करके कलमा पढ़ाया। नहीं, आज तक कोई बताने को तैयार नहीं, कोई लिखने को तैयार नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख गवाह है और सुबह क़यामत तक गवाह रहेगी कि गरीब नवाज ने डराया नहीं, धमकाया नहीं, सताया नहीं, बस मेरे खाजा मुस्कुराते चले जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे थे, लोग इस्लाम की छत्र छाया में आते चले जा रहे थे। खाजा का कोई जवाब, खाजा का कोई जवाब, न नबी का कोई जवाब है, न उम्मती का कोई जवाब है। और आगे बढ़ो, अजमेर वाले आका का कोई जवाब नहीं, जिनके नाम की महफिल सजाई बगदाद वाले दाता का कोई जवाब है? गौसे आजम का कोई जवाब? कैसे लाए? ला ही नहीं सकते। इसलिए नहीं ला सकते कि हम एक झूठे को सच्चा ना बना, एक मर्डरर को अच्छा ना बना सके, एक कैरेक्टरलेस को साहिब किरदार ना कर सके, हम एक झूठे को सही ना कर सके। और मैं थोड़ा सा इसे और फैला दूं ताकि सबके समझ में आ जाए, हर एक के भेजे में भेज दूंगा इंशाअल्लाह। इस जुमले से मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की की है भैया, इतनी तरक्की की है। किसी डॉक्टर से पूछिएगा मौलाना इसहाक साहब, और जो मेडिकल साइंस के तालिबे इल्म है उनसे पूछिएगा, इतनी तरक्की हो गई कि ब्रेन ओपन सर्जरी हो रही है, खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज हो रहा है, हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही, सीना चाक करके दिल का इलाज, ये सब हो रहा है हजरत, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या मेडिकल साइंस ने आज तक कोई ऐसी टेबलेट बनाई है कि किसी झूठे को खिला दिया जाए तो सच बोलने लगे? क्यों बाबू? कोई ऐसा इंजेक्शन के किसी घोटालेबाज को लगा दिया जाए तो? कोई ऐसा कैप्सूल है कि किसी बद किरदार को खिला दिया जाए तो साहिब किरदार हो जाए?
अगर एक टेबलेट ऐसी बन जाए तो पूरे वसूख से कहता हूं बड़ा बड़ा घोटाला कब का रुक जाए। इसलिए कि घोटाला करने वाला सोचेगा अगर मैंने किया घोटाला तो वही सच्ची वाली टेबलेट मुंह के अंदर डाला, अंदर से सही सही निकाला, खत्म हो गया सारा घोटाला। लेकिन टेबलेट बनी नहीं, इसलिए रोज हो रहा है घोटाले पर। और जब जब हुआ घोटाला हुकूमत ने बार बार टाला, बड़ा बड़ा घोटाला हुकूमत ने बार बार टाला। क्या समझे इतनी तरक्की हो गई मेडिकल साइंस की। ज़हन को हाजिर की, फुल अटेंशन मेरी तरफ, जुमला मिस ना होने पाए इसे कैच कर लीजिएगा। इतनी तरक्की हो गई कोई टेबलेट ऐसी ना बन सकी जो झूठे को सच्चा बना दे, जो मर्डरर को अच्छा बना दे, जो कैरेक्टरलेस को साहिबे किरदार कर दे। मगर कुर्बान जाओ शाने गौसे आजम पर कि आया चोर, आया था चोर, जा रहा है वली होकर के, जा रहा है कुतुब होकर के, जा रहा है पीर होकर के। एक पूछने वाले ने मुझसे पूछ लिया मौलाना ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कहने लगा नमाज पढ़ा नहीं वली हो गया, रोजा रखा नहीं वली हो गया, शब्बेदारी की नहीं वली हो गया, गिरियोजारी की नहीं वली हो गया, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी की नहीं वली हो गया। ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए। हमने कहा भी नहीं समझा, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ। चोर जहां आया है वही तो पाएगा जो वहां है, वही तो पाएगा। किसान के यहाँ जाता तो गेहूं चावल ले जाता, सोनार के यहाँ जाता तो सोना चांदी ले जाता। वलियों के सरदार के यहाँ आया है विलायत लेकर जा रहा है, विलायत। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं, रोशन ज़मीर का कोई जवाब नहीं। जवाब कैसे लाओगे? एक तुम हो, तुम्हारी नजर उठे तो तबाही फैले, बर्बादी फैले। तुम्हारे कदम बढ़े फलस्तीन बर्बाद हुआ, तुम्हारी नजर उठी इराक तबाह हुआ, तुम्हारे कदम बढ़े शाम और यमन बर्बाद हुए, तुम्हारे कदम बढ़े अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई, तुम्हारे कदम बढ़े इंसानी खून नालियों में पानी की तरह बह गया। एक तुम हो, तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं जिंदे जिंदे मुर्दा हो जाते हैं। एक गौसे आजम का कदम है, जहां जहां पड़ता जा रहा है मुर्दे जिंदा होते जा रहे हैं, मुर्दे जिंदा होते जा रहे हैं। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं है, रोशन ज़मीर का कोई जवाब नहीं है, शहंशाह बगदाद। और एक बात और, ये जो मजमा है, ये बिग क्राउड ऑफ पीपल यहाँ मौजूद है, लोगों का हुजूम और कसरत है, ये खुद से नहीं आए हैं। जब गौसे आजम की तवज्जो होती है तब कोई उनकी महफिल में आता है। उनकी तवज्जो के बगैर न कोई सुनने आता है, न कोई सुनाने आता है, न महफिल कोई सजाने की ताकत। तो कासिम भाई को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, कासिम हुसैन साहब को, कि आपकी तरफ तवज्जो है शहंशाह बगदाद, और सिर्फ आपकी तरफ नहीं हमारी तरफ तवज्जो है शहंशाह बगदाद की, और सिर्फ हमारी तरफ नहीं सबकी तरफ तवज्जो है पीरों के पीर की, रोशन ज़मीर की। इसलिए कि आप फरमाते हैं, आपके महबूब खलीफा हज़रत शेख अली हिंदी हैं, एक बार आपके साथ गुजर रहे थे, एक बस्ती के करीब पहुंचे। आपने इससे पहले जब भी देखा गौसे आजम जहां कयाम फरमाते लोगों का हुजूम आ जाता, कोई दस्तबोसी करता, कोई कदम बोसी करता, कोई दामन को चूमता। आज जब गौसे आजम एक बस्ती में कयाम फरमाते हैं तो कोई करीब नहीं आता, कोई करीब नहीं आता। तो हजरत शेख अली सोचने लगे क्या मामला है कि आज कोई करीब नहीं आ रहा है। ये दिल में सोच रहे थे, अचानक लोगों का हुजूम उमड़ा, एक सैलाब की तरह लोग आए और हजरत के कोई कदम बोसी कर रहा, कोई दस्त बोसी कर रहा, कोई दामन से लगा जा रहा, इनको ठेल के बहुत दूर कर दिया। शेख अली बहुत दूर जाके खड़े हुए, लोगों की भीड़ ऐसी थी कि वहां जाके खड़े हो गए। वहीं से ये मंजर देख रहे हैं,
चंद लम्हों के बाद जब भीड़ थोड़ा सा हटी, लोगों का हुजूम कम हुआ, इनको करीब आने का मौका मिला, तो ये करीब आए तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, शेख अली तुम सोच रहे थे आज मेरे करीब कोई क्यों नहीं आ रहा, सुनो जब मैं मुतवज्जे होता हूँ तब कोई मेरे करीब होता है, जब तक लोग मुझसे दूर थे मैंने तवज्जो ना फरमाई थी, और जब तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया तो मैंने तवज्जो कर दी, सब मेरे कदमों में नजर आए हैं, सब मेरे करीब नजर आए हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जश्न गौसुल वरा मनाने वालों को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में सुनाने वालों को कि आप खुद से नहीं सुना रहे हैं, आप खुद से नहीं आए हैं, आपने खुद से नहीं सजाया है, ये तो गौसे आजम की निगाह तवज्जो है जो सुनवा भी रही है, बैठा भी रही है और महफिल को सजा भी रही है। ये उनकी तवज्जो हो गई है, ये उनका करम हो गया है। नबी नबियों में बेमिसाल है उम्मती, और जब ये बेमिसाल है लाजवाब है तो जैसे सबको पुकारा वैसे नहीं पुकारेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। वक्त तो ज्यादा तो नहीं हो रहा, हाँ इसलिए कि जानना भी जरूरी है, ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि अब खत्म करें, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं और सुने, तो बस थोड़ी सी तवज्जो मबज़ूल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, जो ईमान वाले हैं वही अमान वाले हैं, जो ईमान वाले हैं वही अमान वाले हैं, जो ईमान वाले हैं बड़ी शान वाले हैं, और जो ईमान वाले हैं वही सम्मान वाले हैं। और फाइनल जुमला बोल दूं हजरत की दुआ लेते हुए, जो ईमान वाले हैं वही जनान वाले हैं, जो ईमान वाले हैं वही जनान वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। एक साहब से मैंने पूछा बताओ अल्लाह से कैसे डरा जाता है, कहने लगा हाँपते रहो, कांपते रहो। मैंने कहा ऐसे तो लोग सिपाही से डरते हैं। अगर सुबह सुबह कोई दरवाजे पर खाकी वर्दी वाला दस्तक दे दे हजरत, तो कपकपी जिसम पर तारी हो जाती है। अल्लाह से डरने का मतलब क्या कहा हजरत, हमने तो यही समझा, हमने कहा हम समझाते, बस एक जुमले में समझ लो। अल्लाह से डरने का मतलब ये है अवामिर को बजा लाओ, नवाही से रुक जाओ, यानी जिन चीजों का करने का हुक्म दिया गया उसको करो, और जिससे रोका गया उससे। यही अल्लाह से एक पल के लिए बंदा अपने मौला से डर जाए, सारे बिगड़े काम लम्हों में बन जाए। एक पल के लिए बंदा अपने मौला से डर जाए, सारे बिगड़े काम लम्हों में बन जाए। हाँ डर ऐसी चीज है, याद है कि नहीं डर के बारे में मौला इस्हाक साहब, एक बादशाह ने अपनी रियाया में एक बार ऐलान करवाया, हमारी रियाया में कितने ऐसे लोग हैं जो बीवी से नहीं डरते, जितने नहीं डरते हैं उनको इनाम इकराम नवाजा जाएगा। वजीर ने ऐलान कर दिया फला तारीख में फला मकाम पर सब लोग जमा हो जाएं। जब सब जमा हो गए तो वजीर ने कहा जितने डरने वाले हैं वो बाएं चले जाएं, जितने डरने वाले हैं और जितने नहीं डरने वाले हैं वो दाएं चले आवे। इतना ऐलान हुआ, एक निकला बाएं चला। बादशाह ने देखा का कितना बड़ा डर, को बीवी से डरता। अभी वो पहुंचा नहीं था, दूसरा भी उसी के पीछे पीछे, अभी जोड़ी बनी नहीं थी, तीसरा भी उसी के नक्शे का, अभी तीनों इकट्ठा नहीं होते, चौथा उसी के फुटप्रिंट पर, यके बाद दिगरे सब बाएं। बादशाह को देख के बड़ी हैरत, सोचे लगा सब डरपोक, एक बचा था। बादशाह ने सोचा कहीं ये भी ना चला जाए, लेकिन जैसे ही वो एक्टिव हुआ, हरकत में आया, दाएं चला, दाएं चला। जैसे ही दाएं चला, बादशाह की पेशानी पर फरहत शादमानी के आसार नमूदार हुए। खुशी से झूम उठा, वजीर से कहा इसको माला माल कर दो, इसने इज्जत बचा ली, माला माल कर दो इसको, इसने तो आज नाक मेरी बचा ली, लाज बच गई। सब डरपोक निकले, इसके अंदर ये हिम्मत। तो वजीर ने उसे करीब किया, कहा सुन आज तो तुझे बहुत मिलेगा, लेकिन पहले ये बता कि सारे के सारे डरपोक निकले, तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई?
सब बीवी से डरने वाले निकले। मौलाना साहब अपने को ऐसा मत समझिए, इशारा आप बाएं तरफ हैं, ये आपकी गलती है। अब मैं तो वही दोहरा रहा हूं जो वहां की हकीकत। हमारे कासिम भाई ही उधर ही है। बहरहाल वो बाएं वालों के लिए वो बाया और है, एक बाया हमारे मुल्क में भी है, उथल पुथल कर देता, दिल्ली तक उथल पुथल कर। बाया लेफ्ट पर कोई भरोसा नहीं करता, लेफ्ट है बहुत खतरनाक। सियासी बसीरत रखने वाले अफराद बैठे हुए हैं, बस बॉडी लैंग्वेज समझा यही काफी है। और खुद हमारे कासिम हुसैन साहब सियासत से जिनका ताल्लुक है, अल्लाह ताला इनको सियासत में और उरूज अता फरमाए और बुलंदी अता फरमाए, कौम और मिल्लत की खिदमत का यूं ही जज्बा और इसमें और सरफराजी अता फरमाए और बुलंदी अता फरमाए। तो का सब तो डरपोक निकले, तेरे अंदर ये हिम्मत। वजीर ने कहा बता खाता क्या है, चुप। कहा बताएगा नहीं तो मिलेगा नहीं। तो उसने सोचा यार बताऊंगा नहीं तो इनाम भी नहीं मिलेगा। तो वजीर साहब के कान में कहता सुनिए, जब मैं घर से चल रहा था मेरी बीवी ने दरवाजे पर आके कहा था खैरियत इसी में है जिधर सब रहे उधर न रहना। ये तो सबसे बड़ा डरपोक, अभी गलती से सब यही मान ले जाते। हंसते हंसते क्या समझे, जो बीवी से डर जाए जहां वो देखती है वहां तो फर्मा बरदारी करता ही करता है, जहां नहीं होती है वहां भी फर्मा बरदारी करता है। अरे जो अपने मौला से डर जाए वो मौला अंधेरे में भी देख रहा है, उजाले में भी देख रहा है, जलवत में भी देख रहा है, खलवत में भी देख रहा है, महफिल में भी देख रहा है, तन्हाई में भी देख रहा। जब तक बंदा डरा ना था, गुनाह पर गुनाह, खता पर खता, इसियां पर इसियां, बदकारी पर बदकारी, बदकिरदारी पर बदकिरदारी, बदामाली पर बदामाली, तखरीबकारी पर तखरीबकारी, तजाद पर तजाद, फसाद पर फसाद, फितना पर फितना। जब तक डरा ना था, दिल आजारी पर दिल आजारी, दिल शिकनी पर दिल शिकनी, वालिदैन को सताता रहा, पड़ोसियों का हक मारता रहा, दूसरों का माल गसब करता रहा, दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करता रहा। जब तक डरा ना था, झूठ पर झूठ, गीबत पर गीबत, फितना पर फितना। जब तक डरा ना था, लोगों की इज्जत और इस्मत के साथ खिलवाड़ करता रहा। जब तक डरा ना था, बेहयाई का बाजार गर्म करता रहा, ब्यूटी कंटेस्ट जैसे बेहया प्रोग्राम में अपना माल इन्वेस्ट करता रहा। जब तक डरा ना था, अय्याशी के अड्डों को आबाद करता रहा, शराब खानों को आबाद करता रहा, बेहयाई के बाजार को गर्म करता रहा। जब तक डरा ना था, फ्रीडम ऑफ वुमेन के नाम पर, औरत की आजादी के नाम पर औरतों को बेपर्दा करता रहा है, शायराए आम पर उन्हें बेपर्दा करता रहा। जब तक डरा ना था, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा। जब तक डरा ना था, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ सोसाइटी का जरिया बना रहा। जब तक डरा ना था, तमाम तरह के तजादो फसाद में मुब्तला रहा। जब तक डरा ना था, सोसाइटी को बर्बाद करता रहा, समाज को तबाह करता रहा, माशरे को बर्बाद करता रहा। जब तक डरा ना था, यतीमों का हक मारता रहा, बेवाओं के हुकूक पामाल करता रहा। जब तक डरा ना था, माशरे को तोड़ने की कोशिश करता रहा। जब तक डरा ना था, मजहब के नाम पर, मिल्लत के नाम पर लोगों को लानता रहा। जब तक डरा ना था, लोगों के खून से नालियों में पानी की तरह लोगों का खून बहाता रहा। जब तक डरा ना था, तबाही बर्बादी के मनाजिर रूनुमा करता रहा, दिल आजारी करता रहा, दिल शिकनी करता रहा। जैसे ही डरा नमाजी हो गया, जैसे ही डरा रोजेदार हो गया, जैसे ही डरा परहेजगार हो गया, जैसे ही डरा इबादत गुजार हो गया, जैसे ही डरा आबिद शब जिंदादार हो गए। और जब सब हो गया, नमाजी हो गया, रोजेदार हो गया, परहेजगार हो गया, आबिद शब जिंदादार हो गया, जब सब हो गया, सारी क्वालिटी उसके अंदर आ गई, ऑल काइंड्स ऑफ गुड डीड्स उसके अंदर आ गए, नेक अमल उसके अंदर आ गए, अच्छे अमल उसके अंदर आ गए, अमल हसना उसके अंदर आ गए। अब जब सब आ गए, सारी खूबियां उसके अंदर कयाम कर रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, इबादत कर रहा है, तिलावत कर रहा है, रियाजत कर रहा है, मुजाहिदा कर रहा है, ज़ुहद वरा की रियाज़ारी, शब्बेदारी सब कर रहा है। जब सब हो गया तो अल्लाह ने फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ क्लाइमेक्स से ले लीजिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा।
सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने कहा हे मौला, अब बंदा नमाजी हो गया, रोजेदार हो गया, परहेजगार हो गया, इबादत गुजार हो गया, अपने सब जिंदादार हो गया, नेकियां इसके पास, अच्छाइयां इसके पास, खूबियां इसके पास, गुड डीड इसके पास, सारे अच्छे अमल इसके पास। अब किसी पीर का दामन पकड़ने की क्या जरूरत है, किसी सिलसिले में दाखिल होने की क्या जरूरत है, किसी आस्थाने पे जाने की क्या। यही तो कुछ लोग प्रचार करते हैं, कुरान हमारे पास, हदीस हमारे पास, तो सिलसिले में दाखिल होने की क्या जरूरत है, कादरी बनने की क्या जरूरत है, चिश्ती बनने की क्या जरूरत है, अबुललाई बनने की क्या जरूरत है, अशरफी बनने की क्या जरूरत है, रज़वी बनने की क्या जरूरत। यही दुष्प्रचार तो किया जाता है। तो हम कहते हैं अगर बात यही थी कि कुरान और हदीस हमारे पास, तो अब किसी पीर का दामन मत पकड़ो, किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे मत जाओ, किसी सिलसिले में दाखिल मत हो। तो अल्लाह ने क्यों कहा वकुनू मा सादिकीन, क्यों कहा सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो चाहता हूं, सच्चों के साथ। अब कब कहा? जब बंदा नमाजी हो गया, जब रोजेदार हो गया, अल्लामा इसाक साहब जब परहेजगार हो गए, तब कहा सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने कहा हे मौला, अब सच्चों के साथ। तो वह लोग आ गए क्या? हाँ, बैठिए, थोड़ा आप लोगों के लिए भी एक सच्चाई वाला पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाए थोड़ी देर इत्मीनान से। माशाअल्लाह आप लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं, शायद सोए नहीं। हाँ, नींद हमको भी नहीं आई, आप लोगों को। माशाअल्लाह बैठे सब, अपनी यंग टीम है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। थोड़ी देर हमें भी मौका मिलेगा आपको सुनने का, बस थोड़ी सी तवज्जो मबसूल करें, फुल अटेंशन मेरी तरफ। सच्चों के साथ हो जाओ। जब बंदा नमाजी हो गया, मैंने कहा हे मौला, अब तो उसके पास सारी अच्छाइयां, सारी खूबियां, नमाज है, सजदा है, रुकू है, कयाम है, अब सच्चों के साथ क्यों लगा रहा? जवाब आया, माल आ गया है, अब बचाने की जरूरत है। अब माल आ गया है, माल आ गया है। नहीं समझे? इसको और आसान किए दे रहा हूं, सबके ज़हनों दिमाग में उतार के जाऊंगा इंशाअल्लाह। पहले कहा है, अगर नहीं उतार पाऊंगा तो खुद उतर जाऊंगा। दुआ करो ऐसी नौबत ना आने पावे। माल आ गया। एक साहब बबनी एसबीआई ब्रांच पहुंचे, मैनेजर के चेंबर में घुसे। मैनेजर साहब से कहने लगे, मैनेजर साहब मेरा अकाउंट खोल दीजिए। मैनेजर साहब ने पूछा माल लाए हो? कहा खोल दीजिए, कल ला के जमा कर दीजिए। मैनेजर ने कहा जीरो बैलेंस पे अकाउंट नहीं खुलता, माल आ जाए तो आ जाना। बाहर निकला, सोचेगा हम माल कहां से आवे, किधर से आवे, बाई हुक और बाई क्रुक, जायज या नाजायज कहीं से हासिल करेंगे। इतना घोटाला किया, इतना क्राइम, इतना करप्शन, इस कदर बदनवानी, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कि पहले एसबीआई में नहीं था, अब सिर्फ एसबीआई नहीं, बीओबी नहीं, पीएनबी नहीं, एचडीएफसी नहीं, आईसीआईसीआई नहीं, स्विस बैंक। कहा नाम सुना कि नहीं? स्विस बैंक का नाम कितने लोगों ने सुना? जानते हो नहीं? अरे जो नहीं जानता था 4.5 साल में खूब जान गया। बड़ी उम्मीदें थी, 15 आएगा, पूरा घर खाएगा। किसी को पता ही नहीं था कि पूरा मुल्क पछताएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। नहीं पाए हैं तब दे रहे हैं, पाए होते तो क्या हाल। लेकिन नहीं, सच्चाई ये है कि हम उनके दम पे नहीं पल रहे हैं, हम तो गौस के कुत्ते हैं, गौस के टुकड़ों पे पल। हम तो गौस के कुत्ते हैं, हम उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं। हमारी तवज्जो उधर नहीं। आईसीआईसी स्विस बैंक में हमने कहा यार पहले एक बैंक में तेरा अकाउंट नहीं था, एसबीआई में नहीं था, और डायरेक्ट स्विस बैंक का हजरत माल इतना ज्यादा हो गया था, एसबीआई में रखता तो गवर्नमेंट कब्जा कर लेती, बीओबी में रखता तो गवर्नमेंट के हाथ पहुंच जाते, पीएनबी में रखता तो गवर्नमेंट अंडर में ले लेती, आईसीआईसीआई में रखता तो गवर्नमेंट ब्लैक मनी के नाम पर उसे कब्जे में ले लेती। इसलिए वहां रखा जहां कोई न चखा, वहां रखा। हंसते हंसते क्या समझा, ये रुपया, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये गोल्डन, ये सिल्वर, ये डायमंड, ये यूरो, ये पौंड, ये रियाल, ये दिरहम, ये दीनार माल है, मगर दुनिया का, ये रोजा, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात, ये इबादत, ये तिलावत, ये रियाजत, ये मुजाहिदा, ये सजदा माल है, मगर आखिरत। ये रुपया पैसा दुनिया का माल, ये रोजा नमाज आखिरत का माल। तो जिस सुन्नी के पास दोनों माल, वो सबसे ज्यादा माला माल। जिस सुन्नी के पास, अल्लाह बरकतें अता फरमाए,
दोनों माल, दुनिया वाला माल भी है, आखिरत वाला माल भी है, आखिरत वाला माल भी है, दुनिया वाला माल भी है, उसके बाद दुनिया वाला भी है, आखिरत वाला है। अब उसको फिक्र हो गई इसलिए कि दुनिया वाले के लुटेरे भी नजर आते हैं, आखिरत वालों के लुटेरे भी नजर आते हैं, दोनों माल के लूटने वाले नजर आते हैं, दोनों माल के लूटने वाले नजर आते हैं। इसलिए उसको फिक्र हुई कि दुनिया वाला भी बचाएंगे, इसलिए कि अगर दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जश्न ईद मिलादुन नबी कैसे मनाएंगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जश्न गौसुल वाला कैसे मनाएंगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जुलूस मोहम्मदी कैसे निकालेंगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो गौसे आजम का लंगर कैसे करेंगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो खानकाहों की मदद कैसे करेंगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो आस्थानों की तामीर कैसे करेंगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो मदरसों की मदद कैसे करेंगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो मस्जिदें कैसे बनाएंगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो नेकियां कैसे करेंगे, ज़कात की अदायगी कैसे करेंगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो हज और उम्रा की सआदत से माला माल कैसे होंगे। तो पता चला जिसके पास दुनिया वाला माल है और आखिरत वाला माल है, उसको फिक्र हो गई कि इसको भी बचाएंगे, इसको भी बचाएंगे, न इसको लुटने देंगे न इसको लुटने देंगे, इसलिए कि दोनों के लुटेरे मौजूद है। तो तरीका बता दिया गया, जब दुनिया वाला माल बचाना हो तो ताकत का सहारा लिया जाएगा, और जब आखिरत वाला माल बचाना हो तो बुजुर्गों की सोहबत का सहारा लिया जाएगा, वलियों की कुर्बत का सहारा लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, साहिबे सज्जादा। और यहाँ पर मेरे जहन में एक बात और याद आ गई, जुमला नाज़िल हो रहा है, दुआ करें कि मुकम्मल कर दूं। दुनिया वाला माल बचाने के ताकत की जरूरत। आज गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि बैंकिंग सिस्टम को हर गांव तक पहुंचाया जाए, लोगों के घर के करीब बैंक बना दिए, ब्रांचेस खोल दी जाए। क्यों? ताकि लूटने का खतरा कम हो जाए। लोग घर से निकले, बैंक में चले गए, पैसा ले गए, जमा कर दिया, बैंक से निकाला, घर में आ गए, लेकर आ गए, पता चला रास्ते की दूरी मसाफत डिस्टेंस इतना नहीं कि बीच में लुटेरा लूट सके, कोई हमलावर हमला कर सके। ये बैंक वालों को, ये गवर्नमेंट को अब ख्याल कैसे आया कि दुनिया का माल बचाने के लिए हर बस्ती में बैंक की ब्रांच बना दो ताकि दुनिया वाला माल महफूज रहे, कोई लुटेरा लूट ना पाए। तमसील कहना चाहता है, जो दुनिया वाले माल को बचाने की स्कीम तुमने आज बनाई है, अल्लाह ने रोज़े अव्वल ही हर शहर में, हर कस्बे में अपने वलियों को उतार दिया है ताकि आखिरत वाला माल लुटने ना पावे, माल लुटने ना पावे, आखिरत वाला माल लुटने ना पावे। अब कोई किसी को लूट ना सके, किसी के सच्चे लुटने ना पावे, किसी का कयाम लुटने ना पावे, किसी का रुकू लुटने ना पावे, किसी का काका लुटने ना पावे, किसी की इबादत ना लुटने पावे, किसी की रियाजत ना लुटने पावे, किसी की तलावत ना लुटने पावे, किसी का ईमान ना लुटने पाए। वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और कहूंगा, सच्चों के साथ ये जो दुष्प्रचार होता, लोगों के ज़हनो दिमाग को बदलने की कोशिश की जाती है, ब्रेन वॉश को किया जा रहा है, कहा जा रहा है नहीं माज़अल्लाह सब मर के मिट्टी में मिल गए, कोई जिंदा नहीं अपनी। माज़अल्लाह ये जुमले अदा किए जाते हैं, ये अपनी नापाक तबलीग में ये कहते हैं कि इनसे मांगने की जरूरत नहीं है, तो खुद मुहताज है, ये अपने में मुब्तला है। माज़अल्लाह ऐसे जुमले जब मैंने सुने, मैं आपसे पूछूं, ये कहते हैं वसीला बनाने की जरूरत, मीडियम माध्यम की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से बताओ, ये क्या एलईडी है? एलईडी बोलते हैं ना इसको, एलईडी, और ये हाइलोजन है, हाँ, और वो ट्यूब है। इसमें पावर कहां से आ रहा? अरे जनरेटर ना चलता तो कहां से आता? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है कि नहीं यहाँ? तो कहां से आता? पावर, पावर हाउस से डायरेक्ट आता, फिर ट्रांसफार्मर। पावर हाउस से कहां आता? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से कहां आता? पोल तक, और पोल से कहां आता? घर के होल तक। यही तो कंडीशन है ना भाई, पावर हाउस से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से पोल, पोल से घर के होल, स्विच में पहुंचा, तब कहीं जाके आपने स्विच ऑन कर दिया, पंखा चल गया, स्विच ऑन कर दिया, ऐसी चल गई।
दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हो कि ये पावर, ये लाइट, ये चमक, ये डेकोरेशन जो आप देख रहे हो, पावर कहां से आ रहा है? ट्रांसफार्मर से। कहां से? जो कहते हैं हम वसीले वाले नहीं है, वसीला नहीं मानते, उनसे कहो एक बल्ब डायरेक्ट लगा में ट्रांसफार्मर जलेगा क्या? फूटेगा? अरे बल्ब बाद में फूटेगा, लगाने वाला भूल जाएगा लगाना। क्यों मौलाना? लगाया जल गया। कहने लगा यार इसी से तो हमारे घर का बल्ब जल रहा था, एसी चल रही थी, कूलर चल रहा था, सेफेल जल रहा था, ट्यूब जल रही थी, डायरेक्ट लगाया नहीं जला। हमने कहा जो डायरेक्ट लगाया नहीं जला, देखता नहीं जितने चमक रहे वो डायरेक्ट थोड़ो चमके, जितने चमक रहे वो डायरेक्ट नहीं चमके। पावर जब इतना डिवाइड हुआ तब कहीं जाके चमक पैदा हुई। पावर हाउस से जो पावर चला ट्रांसफार्मर में पहुंचा, ट्रांसफार्मर से जो पोल तक आया तो डिवाइड हुआ, और पोल से जब केबल के जरिए से घर तक पहुंचा तो डिवाइड हुआ, जब स्विच में पहुंचा तो डिवाइड हुआ। जब इतना डिवीजन हो गया तब कहीं जाके हमने स्विच ऑन किया, पंखा चला, स्विच ऑन किया, एसी चली, स्विच ऑन किया, कूलर चला, स्विच ऑन किया, बल्ब जला। जब पावर इतना डिवाइड हुआ तब चमक पैदा हुई। तमसील कहना चाहता है अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह ज़मीनो आसमान का नूर है, वो नूर है ज़मीनो आसमान का। तो उस नूरुन अला नूर में अपने नूर से एक पावर हाउस मदीना मुनव्वरा में बना दिया, और उस पावर हाउस से पूरी दुनिया में बुजुर्गों के आस्थानों की शक्ल में ट्रांसफार्मर लगा दिए। अब जो जिस ट्रांसफार्मर से जुड़ता जा रहा है वैसी चमक पाता चला जा रहा है, वैसा चमकता चला जा रहा है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। अब मैं इस ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि तमाम शुबहत को शुबहत खत्म हो जाए। ये ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम कादरी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम चिश्ती ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम नक्शबंदी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम सोहरवर्दी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम अबुललाई ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम अशरफी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम रज़वी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम निजामी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम साबरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम हबीबी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम नूरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम आसमी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम हसनी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम रज़वी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम वासी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम मदारी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम कलंदरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम अब्बासी ट्रांसफार्मर है। ये जितने सलासिल हैं और बुजुर्गों के आस्थानों की शक्ल में ये सब उसी पावर हाउस के ट्रांसफार्मर हैं। अब अगर किसी को पावर हाउस से रोशनी लेनी है तो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर से रिश्ता बनाना पड़ेगा। पता चला जो वली का हो गया वो अली का हो गया, जो अली का हो गया वो नबी का हो गया, जो नबी का हो गया वो खुदा का, नबी का हो गया वो खुदा का हो गया। और इसीलिए फाइनल जुमला बोलने जा रहा हूं, देखता हूं कितने लोग समझ पाते हैं। खुदा ने नबी को दिया, खुदा ने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने वली को दिया, वली ने हम सभी को दिया है, वली ने हम सभी को दिया है। वकुनू मासादिकीन, सच्चों के साथ, सच्चों के साथ। बस आखिरी बात कासिम भाई, आखिरी बात कहने जा रहा, दुआ करें इसी आखिरी बात पर। हजरत तशरीफ फरमा है, मेरे लिए आसानी ये हो गई कि इधर से लेता जा रहा हूं, आपको देता जा रहा हूं। माल भी इधर का है, आप सब भी इधर के हैं, तो घर का माल घर ही में रहेगा, बाहर जाने पाएगा। बस थोड़ी सी तवज्जो मबसूल करें। अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? अल्लामा इसाक साहब। पूरे कुरान में हजरत अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया वकुनू माल मुसल्लीन, नमाजियों के साथ हो जाओ। पूरे कुरान में अकीमुस सलात तो कहा है मगर कहीं नहीं कहा वकुनू माल मुसल्लीन, नमाज कायम करो ये कहा है, लेकिन कहीं नहीं कहा कि नमाजी के साथ। पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा वकुनू मास साइमीन, रोजेदारों के साथ। कुतिबा अलैकुमुस सियाम तो कहा है, लेकिन कहीं नहीं कहा वकुनू मास साइमीन। पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा वकुनू माल हाजिन, हाजियों के साथ। वतिमुल हज वल उमरा तो कहा है, लेकिन कहीं नहीं कहा वकुनू माल हाजिन।
न हाजियों के साथ लगाया, न नमाजियों के साथ लगाया, न रोजेदारों के साथ लगाया। किसके साथ लगाया? वकूनू मा सादिकीन, किसके साथ? सच्चों के साथ। मैंने कहा मौला नमाजी के साथ नहीं लगाया, नमाज पंजगाना फर्ज की और हुक्म दिया, बार बार कुरान में कहा नमाज कायम करो, नमाज करो, लेकिन नमाजी के साथ नहीं लगाया, हाजी के साथ नहीं, रोजेदार के साथ नहीं लगाया। जवाब आया, मुझे मालूम है हर नमाजी सच्चा नहीं होगा। हर नमाजी नगर नगर डगर डगर शहर शहर करिया करिया बोरिया बिस्तर लेकर फिरते हैं, फिराते हैं, मस्जिद को रेस्टोरेंट बनाते हैं, झूठे इतने बड़े कहते नबी हमारी है कि नहीं? तो अल्लाह को मालूम था हर नमाजी सच्चा। अब अल्लाह को ये भी मालूम था हर हाजी सच्चा। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको हज मबरूर की सादत से मालामाल फरमाए, वरना तो अब तो हाजियों का जो हाल है किसी से छुपा नहीं है। एक साहब, अब आपको देखकर बात याद आ गई है, एक साहब हज करके आए, ताजा ताजा आए, कासिम भाई 2 महीने गुजरे थे, पड़ोसियों ने कहा ये तो पहले ही अच्छा था। ऐसे हालात ना कुत्ता बेहालात हो। तो अल्लाह को पता था हर नमाजी सच्चा नहीं, हर हाजी सच्चा नहीं, हर रोजेदार सच्चा नहीं, इसलिए न हाजी के साथ लगाया, न नमाजी के साथ लगाया, न रोजेदार के साथ लगाया। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह को यह भी मालूम था जो सच्चा होगा वो अपनी नमाजों में बहुत अच्छा होगा, जो सच्चा होगा वो अपने हज में भी बहुत अच्छा होगा, जो सच्चा होगा वो अपने रोजों में भी बहुत सच्चा होगा। सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है, क्लाइमेक्स आया, आखिरी जुमला महफूज कर ले। सच्चाई इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा सरमाया, इतनी बड़ी ताकत है कि सच्चाई के साथ सच्चों के साथ रहने का हुक्म इसलिए दिया कि एक सच्चे बच्चे ने, देखता हूं कितने लोग पहुंच पाते, जुमला तो बंद है लेकिन देखता हूं कितने लोग पहुंच पाते। एक सच्चे बच्चे ने आलमे कबूलियत में, डाकुओं के नरके में सिर्फ एक सच बोला था, उस सच की बरकत से अल्लाह ने रहबरों को रहबर बना दिया है, चोरों को वली। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो खाजा की तरफ, अफजल व अशरफ की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।